नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि सभी एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो उसको देखते हुए हम लाए हैं 30 इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया है, जिसमें 30 में आपको कितना सही हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत में रेगुलेटिव एक्ट कब पारित हुआ था। जो भारत में रेगुलेटिव एक्ट कब पारित हुआ था, ऑप्शन है 1757, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1784, ऑप्शन डी है 1765। पहला के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला के क्या होगा, आप लोग भी बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773। भारत में रेगुलेटेड एक्ट कब पारित हुआ, तो 1773 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पर लागू हुआ था। जो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, ऑप्शन है 1784, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1793, ऑप्शन डी है 1764। तो दूसरा के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1784। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1773 में। आप लोग भी आंसर देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट जो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अब तक काल से संबंधित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी ये सभी। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ऑल होगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अब तक काल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, तीनों जो है ना अब तक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो योजना आयोग की स्थापना हुआ था कब हुई थी, ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1960। 4 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर बी 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए है पोखरण, ऑप्शन बी है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी है कल्पकम, ऑप्शन डी है तारापुर। तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरण। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो पोखरण में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। जो दास कैपिटल है उनके लेखक कौन है, ऑप्शन ए है व्लादिमीर लेनिनी, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है एडमिस स्मिथ, ऑप्शन डी है रूसो। 6 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक याद रखिएगा कार्ल मार्क्स हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। जो हरित क्रांति है उसका संबंध किससे है, ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी है मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन सी है खाद्य उत्पादन से, ऑप्शन डी है फल उत्पादन से। 7 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति के संबंध किससे है, तो खाद्य उत्पादन से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। जो भारत का राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है, ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है सीएसओ, ऑप्शन डी है नीति आयोग। 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सीएसओ। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो सीएसओ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सारदार्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी। सारदार्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी, ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है राजगुरु, ऑप्शन डी है भगत सिंह में राजगुरु। 9 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भगत सिंह और राजगुरु, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन था भारत कब आया था, ऑप्शन है 1927, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1932। 10 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संशोधन। 11 के आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन से। क्वेश्चन नंबर देखिए 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। जो पृथ्वी की परिधि होता है 2πr कितनी है, 2πr में होता है फार्मूला, कितनी है। ऑप्शन ए है 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 35 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 40। पृथ्वी का परिधि लगभग कितना है। ऑप्शन ए है 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 35 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 40,075 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 45,000 किलोमीटर। तो 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। तो 13 के आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन 14 है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1990। 14 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ तो 1984 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुआ था। पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुआ था। ऑप्शन है 73वां संशोधन, ऑप्शन बी है 74वां संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संशोधन, ऑप्शन डी है 44वां संशोधन। तो 15 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 73वां संशोधन। पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुआ था, 73वां संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। 16 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1947 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 17। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। 17 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अमेरिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है तो अमेरिका से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो 19 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो 1919 में, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था तो हुआ था अमृतसर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन है 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो 20 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर 2005 में। भारत में आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ तो 2005 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। 21 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सरदार पटेल। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है तो सरदार पटेल को जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या 22 बोल रहा है लिख लीजिए। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई का स्थापना कब हुआ। ऑप्शन है 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1949। तो 22 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर 1935 में, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ तो 1935 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है कपास उत्पादन, ऑप्शन सी है चाय उत्पादन, ऑप्शन डी है तेल उत्पादन। तो 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से है संबंध। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है तो दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है। ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन बी है सी है प्लेटिनियम, ऑप्शन डी है टंगस्टन। 24 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। सबसे कठोर धातु कौन सा है तो टंगस्टन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 बोल रहा है कि चिपकू आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। 25 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर उत्तराखंड। चिपकू आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था तो याद रखिएगा उत्तराखंड से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 है कि गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन है काल, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन डी है सभी मतलब ऑल। 26 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर ऑल। काल को, साहित्य को, विज्ञान को गुप्त काल की किस स्वर्ण युग कहा जाता है तो ऑल सभी को। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन है 1885, 1886, 1905, 1875। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1885 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन है भाखड़ा नागर, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है टिहरी बांध, ऑप्शन डी है सरदार सरोवर। 29 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।